बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कोफ्ते बनाने की रेसिपी। तो चले देखते हैं कि कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1.5 किलो कीमा लिया है और 2 अदद प्याज लिए हमने, इनको बारीक काट लिया हमने, और 2 अदद अंडे लिए हमने, और ये कुछ खड़े मसाले लिए हमने, नमक, मिर्च, मोटी मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। और इसके अलावा लिया हमने सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 4 अदद है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो चले देखते हैं कि हम इसको किस तरह जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो डाला है, और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी है इसमें। अब हम इसके अंदर अंडे डाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर प्याज भी डाल लेंगे, और नमक 1 टेबल स्पून लिया हमने, और सुरख मिर्च भी 1 टेबल स्पून, और मोटी मिर्च सुरख जो है वो हमने 1 टीस्पून लिया है, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें क्या नाम लेता है काली मिर्च लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने हल्दी ली है। और ये सारे जो मसाला जाता है ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह जो है वो कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये जो है मसाले सारे हमने कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम हाथों की मदद से इसके गोल गोल शेप में कोफ्ते बना लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें आप, ताकि वो आपके हाथों के साथ ना जुड़े। इस तरह अच्छी तरह आप इसको गोल गोल करके तो सारे कीमे के जो हैं वो कोफ्ते बना लें। तो ये इस तरह हमने जो है सारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो कोफ्ते बनाए हैं वो तल लेंगे। तो इसी तरह सारे कोफ्ते जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं। तो नाज़रीन, अब हमने ये तेल जो है ये कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए जो है ये चूल्हे पे रख दिया है। ये तेल हमने वही लिया जिसके अंदर हमने कोफ्ते जो अभी फ्राई किए हैं, उससे हमने थोड़ा सा तेल ले लिया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, जो कि हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए हैं। तो नाज़रीन 2 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। ये तकरीबन 5 मिनट हमने भून लिया इसको अच्छी तरह से।
अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं, सब्ज़ मिर्च, टमाटर जो है वो तकरीबन हमारे जो है वो गल गए हैं अच्छी तरह से। सारा मसाला जो है अब हम इसके अंदर डालते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। इसको तकरीबन 5 मिनट हमने भून लिया अच्छी तरह से। ये सारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर योगर्ट डालते हैं। ये तकरीबन 150 ग्राम हमने इसके अंदर योगर्ट जो है डाला है। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनते हैं योगर्ट डाल के। ये ग्रेवी बिल्कुल हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर जो है वो पानी डालते हैं। पानी हमने जो है वो गर्म करके डालना है। आप अपनी मर्ज़ी से ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म डालने का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी हंडिया, नहीं तो ज़्यादा देर हमें पकाना पड़ता पानी। तो अब कुछ देर के लिए हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देते हैं, ढाँप देते हैं हम ऊपर से। ये पानी जो है वो हमारा तकरीबन पक चुका है। हम ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर जो है कोफ्ते डालते हैं जो हमने पहले की फ्राई किए हुए हैं। अब मज़ीद हम 5 मिनट के लिए इनको ढाँप देते हैं हल्की आंच में। तो कोफ्ते माशाल्लाह हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डालते हैं गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। बहुत शुक्रिया। देख माशाल्लाह नाज़रीन, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हमने कोफ्तों के साथ जो है वो नान बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नान बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।